जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हमेशा सूरज चमकता रहे, एक ऐसा सूरज जो कभी अस्त ना हो, जो हमेशा आसमान में चमकता रहे। ऐसा लगता है जैसे कोई सपना हो। एक ऐसी दुनिया जहां कभी रात ना हो, जहां दिन कभी खत्म ना हो। लेकिन अगर हम गौर से सोचें तो ये सपना एक बुरे सपने में बदल सकता है। हमारे शरीर के अंदर एक घड़ी चलती रहती है। यह घड़ी हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करती है, चाहे वह सोने का समय हो या जागने का। यह घड़ी हमारे शरीर के हर अंग और हर कोशिका में मौजूद होती है और इसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है। यह है हमारा स्लीप वेक साइकिल, जिसे हम अपनी बॉडी क्लॉक भी कहते हैं। यह साइकिल हमारे सोने और जागने के समय को निर्धारित करती है और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम इस साइकिल का पालन करते हैं तो हम ताजगी और ऊर्जा से भरपूर महसूस करते हैं। यह सूरज के चक्र से जुड़ी होती है। सूरज की रोशनी हमारे शरीर को संकेत देती है कि अब जागने का समय है और अंधेरा हमें बताता है कि अब सोने का समय है। यह प्राकृतिक चक्र हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे सूरज ढलता है, हमारा शरीर मेलाटोनिन बनाता है, जो हमें नींद लाने में मदद करता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो हमारे नींद के चक्र को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन हमारे शरीर को आराम करने और सोने के लिए तैयार करता है। और जब सुबह होती है तो हमारे शरीर को पता चल जाता है कि अब जागने का समय हो गया है। सूरज की रोशनी हमारे शरीर को ऊर्जा देती है और हमें दिन की शुरुआत करने के लिए प्रेरित करती है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को संतुलित रखती है। लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां सूरज कभी अस्त ना हो, हमारी ये बॉडी क्लॉक बिगड़ जाएगी। आधुनिक जीवन शैली और तकनीकी प्रगति ने हमारे प्राकृतिक चक्र को बाधित कर दिया है। रात में भी उजाले की वजह से हमारा शरीर भ्रमित हो जाता है और हमें नींद नहीं आती। जरा सोचो, एक ऐसी रात जो कभी ना आए, एक ऐसी दुनिया जहां अंधेरा कभी ना हो, वहां हमारा शरीर कैसे प्रतिक्रिया करेगा? बिना अंधेरे के हमारा शरीर मेलाटोनिन नहीं बना पाएगा और हमें नींद नहीं आएगी। यह एक भयानक स्थिति होगी। नींद जो हमें आराम देती है, वो अब एक तकलीफ बन जाएगी। बिना नींद के हमारा शरीर और दिमाग दोनों ही थकान और तनाव से ग्रस्त हो जाएंगे। ये स्थिति हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हो सकती है। अंधेरे की वजह से हमारे शरीर को जो संकेत मिलते हैं वो मिलने बंद हो जाएंगे और हमारा शरीर बीमार पड़ने लगेगा। नींद की कमी से हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगी और हम बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएंगे। इसका असर बहुत बुरा होगा। नींद की कमी से न केवल हमारा शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा, बल्कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। हम तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। नींद पूरी ना होने से हमारी इम्यूनिटी कमजोर होगी, बीमारियां घेर लेंगी और हमारा दिमाग भी कमजोर हो जाएगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने स्लीप वेक साइकिल का पालन करें और अपने शरीर को पर्याप्त आराम दें। एक स्वस्थ जीवन के लिए अच्छी नींद आवश्यक है। अब जरा उन खेतों की तरफ देखते हैं जहां फसलें हमेशा चमकते सूरज की रोशनी में लहलहा रही हैं। पहली नजर में तो ऐसा लगेगा कि लगातार सूरज की रोशनी खेती के लिए अच्छी होगी, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। इंसानों की तरह पौधों को भी दिन और रात के चक्र की जरूरत होती है। फोटोसिंथेसिस, वो प्रक्रिया जिससे पौधे सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदलते हैं, उसके लिए भी अंधेरे की जरूरत होती है। इसके अलावा कई फसलें ऐसे मौसम में उगती हैं जहां ठंड और गर्मी का चक्र होता है। अगर सर्दी नहीं आएगी और दिन छोटे नहीं होंगे तो पौधों का यह प्राकृतिक चक्र बिगड़ जाएगा। कीड़े मकोड़े भी लगातार गर्मी और रोशनी में बढ़ेंगे और फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे। प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा और खेती पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इंसानों की सेहत और खेती पर तुरंत असर के अलावा लगातार बढ़ते तापमान का असर हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। कभी अस्त न होने वाले सूरज का असर हमारे पर्यावरण पर भी बहुत बुरा होगा। पानी के स्रोत सूख जाएंगे, जिससे न केवल इंसानों को बल्कि जानवरों और पौधों को भी भारी नुकसान होगा। दुनिया में जो कुछ भी होता है वो रोशनी और अंधेरे के चक्र पर निर्भर करता है। यह चक्र न केवल हमारे सोने जागने के समय को निर्धारित करता है, बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जानवरों को रास्ता ढूंढने, शिकार करने
और प्रजनन करने के लिए इस चक्र की जरूरत होती है। अगर यह चक्र टूट जाए तो उनकी जीवन शैली और अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा। जरा सोचो, उन जानवरों का क्या होगा जो रात में ही बाहर निकलते हैं। रात के जानवरों के लिए अंधेरा ही उनकी सुरक्षा और शिकार का समय होता है। अगर हमेशा दिन ही रहेगा तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। वे न केवल शिकार करने में असमर्थ होंगे बल्कि खुद भी शिकार बन सकते हैं। इस तरह का बदलाव पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित कर देगा, जिससे अनगिनत प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। सेक्शन 6, द प्रॉमिस एंड पेरिल ऑफ एंडलेस सनबीम्स। कुछ लोगों का कहना होगा कि अगर सूरज कभी अस्त ना हो तो सोलर एनर्जी के लिए बहुत अच्छा होगा। सूरज की किरणें अनंत ऊर्जा का स्रोत हैं और अगर हम इसे पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकें तो हमारी ऊर्जा की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। और हां, यह सच है कि इससे हमें बहुत सारी ऊर्जा मिल सकती है। सोलर पैनल्स सूरज की रोशनी को सीधे बिजली में बदलते हैं और यह प्रक्रिया बहुत ही प्रभावी है। सोलर पैनल्स दिन रात काम कर सकते हैं और हमें साफ सुथरी ऊर्जा मिल सकती है। ये पैनल्स बिना किसी प्रदूषण के काम करते हैं और इनसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी नहीं होता। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जितनी बड़ी संभावनाएं हैं उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं। इतनी सारी ऊर्जा को स्टोर करने और लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। बैटरी टेक्नोलॉजी में सुधार करना होगा ताकि हम इस ऊर्जा को लंबे समय तक स्टोर कर सकें। इसके अलावा इतने सारे सोलर पैनल्स बनाने और लगाने से पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, इस बारे में भी सोचना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना इस तकनीक का उपयोग कर सकें। सोलर पैनल्स के निर्माण और उनके जीवन के अंत में उन्हें रिसाइकल करने की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है। हमें यह देखना होगा कि हम इस प्रक्रिया को कैसे और अधिक पर्यावरण के अनुकूल बना सकते हैं। अंततः सोलर एनर्जी का भविष्य उज्जवल है, लेकिन हमें इसके साथ आने वाली चुनौतियों का भी सामना करना होगा। अगर हम सही दिशा में काम करें तो हम एक स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। सेक्शन 7, When darkness becomes precious। अगर रात नहीं होगी तो समय का एहसास भी खत्म हो जाएगा। दिन और रात का चक्र हमें एक लय में जीना सिखाता है। अगर हमारे दिनों में अंधेरा नहीं होगा तो हमारी जिंदगी एक धुंधली सी तस्वीर बन जाएगी। हम वो कीमती पल खो देंगे जो हमें रात के सन्नाटे में सोचने और समझने का मौका देते हैं। सेक्शन 8, द डेलिकेट बैलेंस ऑफ लाइट एंड लाइफ। कभी अस्त ना होने वाले सूरज का विचार भले ही पहली नजर में अच्छा लगे, लेकिन यह हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि धरती पर जीवन कितना नाजुक और संतुलित है। रोशनी और अंधेरे का चक्र कोई परेशानी नहीं है, बल्कि यह धरती पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 9, इन प्रेज ऑफ द सेटिंग सन। तो आइए हम डूबते हुए सूरज का जश्न मनाएं। आइए हम उस अंधेरे का स्वागत करें जो सूरज के बाद आता है, ये जानते हुए कि ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। क्योंकि जीवन के इस रंगमंच पर रोशनी और अंधेरा दोनों का अपना अपना महत्व है। इन दोनों के मेल से ही जीवन का जादू चलता है।